बच्चों, जैसा कि आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक न केवल 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, बल्कि ये 9 to 12 और बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसानी से समझ में आएगी। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें होता क्या है और किस पर डिपेंड होती है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक ही ट्रायंगल पर बेस होती है, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका वन एंगल 90 डिग्री का होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को भी जानना चाहिए कि बच्चों, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल बना हुआ है ए, बी और सी। ये ट्रायंगल दिख रहा है और इस ट्रायंगल का अगर वन एंगल 90 डिग्री का है तो बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। यही राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है। अब इसमें होता क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको 3 चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है: बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो मोस्टली बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि बेस यानी आधार क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कर्ण क्या होता है। तो बच्चों, मैं आपको आज बता देता हूं और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो हाइपोटेन्यूज, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं क्योंकि ये बड़ा नाम है और बड़ा नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ये बड़ी साइड है। इसके नेम से ही क्लियर हो जाता है, जिस ट्रायंगल की साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। बट राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वहाँ स्केल लेके तो नापने नहीं लगेंगे कि ये सबसे बड़ी साइड है, ये ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा, 90 डिग्री के अपोजिट, जहां पर किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके अपोजिट वाली साइड, उसके सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कहते हैं। तो बच्चों, पहला काम यही करना है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं बच्चों, और हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण। अब इसके देखो बच्चों, ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो एक अगर 90 है तो बाकी के दोनों एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल से मतलब होता है कि लेस देन 90, जो 90 से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो बच्चों, अगर हम एक्यूट एंगल इसको यहाँ पर थीटा मान लिया, ये जो थीटा है इसको थीटा बोलते हैं बच्चों, इस तरह जीरो से कट हो गया, इसको थीटा बोला जाता है। तो ये थीटा अगर एंगल है और इसके अपोजिट वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब। तो बच्चों, आपको दो चीजें मालूम चल गई ना कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एक्यूट एंगल डिग्री के अपोजिट साइड को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर। अब थर्ड क्या बच्चा? बेस। तो 3 चीजें आपको राइट एंगल ट्रायंगल में याद करना है, याद रखना है कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, जिसको कर्ण बोलते हैं बेटा, और जो जहां पर एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा, उसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर लंब होती है, और थर्ड साइड बेस, उसको कहते हैं आधार। अगर आपको ये 3 चीजें आने लगी तो बच्चों आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और नहीं आती तो आप लोग इसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है ना? तो देखिए, इसके बाद में बात चलते हैं कि एक फॉर्मूला लर्न करना है बच्चों आपको, PVP अपॉन HHB। प्रोसेस क्या होता है आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा है, भाई ये सब जानते हैं क्या स्थिति है पाकिस्तान की, और हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप ऐसे इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं बच्चों। और 6T रेशियोज होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात भी होते हैं। 6T रेशियोज कौन कौन से होते हैं वो जरा ध्यान दीजिए। साइन, आपने सुना होगा नाम, कॉस, ये भी सुना होगा बेटा, टेन। 3 भाई है साइन, कॉस, टेन, और 3 और इसके अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो बच्चों, ये नाम भी आपको याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो क्या होता है, सबसे पहले पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको तैयार है तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला बता सकते हैं, P/H।
अब बेटा पी क्या है, यहाँ पाकिस्तान नहीं है, नहीं आप सोचे कि पी पाकिस्तान है। पी का मतलब है परपेंडिकुलर। पी का मतलब बेटा क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ इस डायग्राम में कि जहां पर एक्यूट एंगल बनता है उसके अपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, लंब। और एच क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, कर्ण। कर्ण कौन सी भुजा होती है हाइपोटेनियस, जहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसके अपोजिट साइड होती है कर्ण, हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है बेटा, पहला फर्स्ट नंबर हो गया p अपॉन h, सेकंड नंबर हो गया p अपॉन h, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan हो गया p अपॉन h। अब पहले याद रख लोगे PBP अपॉन HHP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। तो बच्चों साइन p अपॉन h, कॉस b अपॉन h, tan b अपॉन b। इस तरह से साइन, कॉस और tan के ये फॉर्मूले जनरेट होते हैं। अब साइन का अपोजिट आप ऐसे याद रखोगे, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट कॉट। तो जब बच्चों कॉसेक लिखेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा तो h अपॉन b। जब ये p अपॉन h था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद बच्चों सेक की क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल है h अपॉन b हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और लास्ट में tan का अपोजिट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको लग रहा होगा कि साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट ये 6T रेशियोज सिर्फ एक लाइन याद करने से हो जाएंगे। आपको रटना कुछ नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है PBP अपॉन HHP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। ठीक है, इसके बाद बच्चों थोड़ा सा और देख लेते हैं। कुछ आइडेंटिटीज हैं, जो आइडेंटिटीज आप लोगों को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। उनकी मैं प्रूविंग में बताऊंगा आप लोगों को, और प्रूविंग के साथ साथ ये भी समझाऊंगा कि क्या कैसे इक्वल करते हैं। तो इतना चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, एक थ्योरम होती है आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। एक थ्योरम होती है इसमें पाइथागोरस थ्योरम, वो होती है बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। इसको लर्न कर लीजिएगा, और इसी से कुछ आइडेंटिटी जनरेट होती है। वो आइडेंटिटीज क्या है जरा देखिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे बच्चों। अगर हम उसमें हाइपोटेनियस से डिवाइड करते हैं तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय h स्क्वायर होल। जब हम इस थ्योरम में डिवाइड करते हैं हाइपोटेनियस से, तो हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। तो ये क्या कुछ जनरेट होगा, कुछ एक फार्मूला जनरेट होगा, वो फार्मूला मैं बनाना चाहता हूँ, आपको प्रूविंग करना सिखाना चाहता हूँ, जिससे आपको रटना ना पड़े। तो h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन। बेटा h से h कैंसिल हो गया, 1 हो गया, यहाँ p अपॉन h का ये होल स्क्वायर हो गया, इधर b अपॉन h का ये होल स्क्वायर। बच्चों एक फार्मूला जनरेट हुआ, यहाँ से h का डिवाइड करने से एक फार्मूला जनरेट हुआ, और वो फार्मूला क्या बन गया, p अपॉन h। देखिएगा अभी मैंने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो p अपॉन h मैंने बताया था साइन थीटा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस b अपॉन h। बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये किसका फार्मूला बन जाता है, cos थीटा। आपको क्लियर हो गया होगा, ये पहली आइडेंटिटी जनरेट हुई, वो क्या हो गई बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह से एक आइडेंटिटी जनरेट हुई। आपको करना क्या है, अभी मैंने h स्क्वायर से डिवाइड किया, आप लोग किससे करिएगा, p स्क्वायर से डिवाइड करिए, तो एक और फार्मूला जनरेट होगा। फिर आपको b स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो एक और फार्मूला जनरेट होगा। तो बच्चों आप लोग इसको करिएगा, तो मुझे बताइए क्या जनरेट हुआ फार्मूला, और उसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। वैसे मैं बता देता हूँ, जब आप b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये फार्मूला जनरेट होगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिख रहा होगा बच्चों, इज इक्वल टू cos x स्क्वायर।
और जब b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो थर्ड फॉर्मूला जनरेट होगा 1 + sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। आप लोग हमेशा याद रखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, आपको ये नहीं पता हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, तो आप लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बच्चों आज हमारे वीडियोस में क्लास 9 to 12 और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी बच्चे अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज इसको फाइंड करने के बाद PVP अपॉन HHV वाला रूल याद करने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि टी रेशियोज जो होते हैं उनके क्या फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूले बनने के बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करना सीखिए और डिवाइड करके कुछ फार्मूले जनरेट कीजिए। और ये फार्मूले जनरेट क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है अभी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करोगे ना तब पता चलेगा। तो बच्चों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने जो क्लास के स्टूडेंट हैं 9 to 12 के उनको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।